करेंगे गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की तरफ, जहां हमारे संवाददाता संतोष नामदेव सीधे हमसे जुड़ेंगे और बताएंगे कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में क्या कुछ है जो आज नजर पर बने रहने वाली है, सुर्खियों पर बने रहने वाली है। ये तो हो गई राजनीतिक गलियारों की बात। लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को साधने में, जनता को साधने में लगी है, एक दूसरे पर निशाना साध रही है लगातार। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का भी हाल, वहां पर लेकर क्या कुछ है, मामले जो आज दिन भर सुर्खियों पर बने रहने वाले हैं। संतोष नामदेव सीधे हमसे जुड़ गए हैं। संतोष, आप बताएंगे कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में क्या कुछ है खास। जी, गौरेला पेंड्रा मरवाही की अगर बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा ब्लॉक में आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का धरना प्रदर्शन है। और यह धरना प्रदर्शन जो है मुख्यमंत्री की झूठी घोषणाओं और जनहित के मुद्दों को लेके किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, उनके कार्यकर्ता और कोटा विधायिका श्रीमती रेणु जोगी भी उपस्थित रहेंगी। इनमें कुछ मुद्दे हैं इनके, जैसे सबसे पहला मुद्दा है पेंड्रा बाईपास। पेंड्रा बाईपास का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है लीना जी, जहां इसके पहले जो सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पेंड्रा बाईपास का भूमि पूजन भी कर दिया था, उसका शुभारंभ भी कर दिया था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार प्रदेश में बनी है, तब से वह पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब दूसरी बात, उनका दूसरा मुद्दा जो है प्रधानमंत्री आवास। जैसे कि सभी भाजपा भी ये सब मामले को उछालती रहती है कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाए जा रहे हैं, तो उनका दूसरा मुद्दा यह है। तीसरा मुद्दा है पेंड्रा नगर पंचायत और गौरेला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देना। नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा 2 साल पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन आज तक पेंड्रा और गौरेला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा नहीं मिल पाया है। अब अगली अगर उनकी बात करें तो पसान तहसील को जीपीएम में, मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही में शामिल करने की पहले से ही लोगों की मांग हो रही थी, लेकिन उसे भी शामिल नहीं किया गया। जी निका जी, जनता कांग्रेस जोगी आज किस किस मामलों को सामने रखने वाली है, किस मामलों को उठाने वाली है प्रदर्शन में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा क्षेत्र जो है, यह पहले मरवाही को भालू लैंड कहा जाता था, लेकिन पिछले 2 या 4 सालों से भालू का आतंक तो नहीं है, लेकिन हाथियों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है। उन्होंने सरकार से यह भी मांग रखी है कि हाथियों के हमले से जो जान और माल की हानि होती है, उसका त्वरित जो है भुगतान किया जाए, उसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत मुआवजा तो घायलों को या पीड़ितों को दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है सालों यह प्रक्रिया चलती रहती है, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी बात, रेत खदान। जहां जिले में रेत खदान आवंटित तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई ट्रैक्टर या ट्राली में भरकर कोई गाड़ी रेता लेके जाती है, तो उस पर माइनिंग विभाग जमकर कार्रवाई करते हैं। तो जब तक रेत का घाट सुनिश्चित नहीं होगा, तो इस तरह की कार्यवाही करने से कोई मतलब नहीं होता है। आखिर भंडारण की अगर बात माइनिंग विभाग कर रहा है, तो भंडारण भी तो चोरी की रेत से ही होगा ना। जी संतोष, लगातार गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट लगातार बढ़ती जा रही थी, तो इसे लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? क्या कुछ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा? देखिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है अभी, हेलमेट जागरूकता का अभियान, जिसका शुभारंभ कल हुआ था मरवाही में। मरवाही में डॉक्टर के ध्रुव, पुलिस अधीक्षक उदय किरण और पुलिस विभाग के और भी सभी छोटे बड़े अधिकारी और कर्मचारी वहां पे शामिल हुए थे, जिसमें 200 लोगों को हेलमेट भी प्रदान किया गया और बाइक रैली भी निकाली गई थी। तो इस तरह से पुलिस का यह मानना है कि अगर दुर्घटना में कोई एक व्यक्ति मरता है, तो उसके साथ उसका पूरा परिवार उस त्रासदी को झेलने के लिए तैयार रहता है। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए उन्होंने हेलमेट जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। और एक और बात मुख्य तरह से आई है, SECRMC कार्यालय में ब्रांच काउंसिलिंग की बैठक हुई है, जिसमें रेल विभाग के जो रेलवे के जो क्वार्टर हैं, रेलवे की जो कॉलोनियां हैं, उस पर चर्चा की गई थी। अब देखने वाली बात यह है
कि सेक्शन इंजीनियर मकसूद आलम पिछले 3 वर्ष पहले बीटी रोड और इंटरलॉकिंग पत्थर का निर्माण लगवाया था, लेकिन 2 वर्ष भी पूरे नहीं चल पाए और वह पूरी तरह से जर्जर हो गई है बीटी रोड। तो इस तरह से रेलवे की भी एक कार्य प्रणाली की पोल खुलती है, गुणवत्ता की पोल खुलती नजर आती है। जी लीना जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया संतोष। तो ये तो होगी गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की तमाम वो बातें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। रेल विभाग एक बैठक करने की तैयारी में है, बैठक होने वाली है जहां जेसीसीजे भी कांग्रेस को घेरने की पूरी प्लानिंग